प्रधानमंत्री मोदी 22 जून 2023 को अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान वो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन के साथ ऑफिशियल डिनर में भी शामिल होंगे। यानी ये एक और मौका होगा जब प्रधानमंत्री देश को यकीन दिलाएंगे कि दुनिया में कैसे भारत का डंका बज रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले अमेरिका द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर 2022 की रिपोर्ट, G20 के कश्मीर में आयोजन पर आपत्ति और ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्ट्स में भारत का 3 खतरनाक देशों में शामिल होना, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो पीएम मोदी के विश्व गुरु बनने के सपने पर पानी फेर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2019 की तरह 2024 आसान नहीं होने वाला है। पीएम के हर कदम पर विपक्ष उन मुद्दों को गंभीरता से जरूर उठाएगा जो मोदी मैजिक को काउंटर करते हैं। ऐसे में पीएम का अमेरिका दौरा भी काफी विवाद और चर्चा में रहने वाला है, खासकर तब जब इस दौरे से पहले ही अमेरिका, यूएन और ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग ने भारत में प्रेस की आजादी, अल्पसंख्यकों के नरसंहार और कश्मीर में मानव अधिकारों से जुड़े मामलों को लेकर भारत पर सवाल उठा दिए हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी भी पीएम के अमेरिका दौरे के मजे को किरकिरा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बताएं कि राहुल गांधी ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि पीएम का अमेरिकी दौरे का मजा खराब हो सकता है, पहले आपको बताते हैं सोमवार को आई अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर 2022 की अमेरिकी विभाग की रिपोर्ट। इस सोमवार यानी 15 मई को अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में ईसाई, मुस्लिम, सिख, हिंदू, दलित और स्वदेशी समुदायों सहित भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे टारगेटेड हमले पर रोशनी डाली गई है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर 2022 की रिपोर्ट में रूस और चीन का भी नाम है। अमेरिकी होलोकॉस्ट संग्रहालय की प्रारंभिक चेतावनी परियोजना में सबसे ज्यादा सामूहिक हत्या हो सकने वाले संभावित 162 देशों में भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है। अधिकारी ने कहा कि अपनी रिपोर्ट में विदेश विभाग ने मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार, लिंचिंग और अन्य घृणा फैलाने वाली हिंसा के लिए खुले आह्वान सहित अमानवीय बयानबाजी का जिक्र भी किया है। इसके अलावा धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों में शामिल लोगों के लिए दंड से मुक्ति और यहाँ तक कि क्षमादान जैसे मामलों की भी चर्चा की गई है, जैसे बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों का छोड़ा जाना। सीधे शब्दों में कहें तो रिपोर्ट मानती है कि दुनिया के 162 देशों में से भारत 8वें नंबर का देश है, जहां सांप्रदायिक दंगे और अल्पसंख्यकों का नरसंहार होने की संभावना सबसे ज्यादा है। आपको फिर बता दें कि अमेरिका के विदेश विभाग की ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के 1 महीने पहले आई है। अब बात G20 के कार्यक्रम के कश्मीर में आयोजित करने और उस पर आई यूएन के प्रतिनिधि की टिप्पणी की। आपको बता दें कि 22 और 24 मई को श्रीनगर में पर्यटन पर G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित करने का प्लान है। अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फर्नांड डी वॉरेंस ने इसी योजना के लिए नई दिल्ली की आलोचना की है। वॉरेंस ने आरोप लगाया कि भारत G20 की बैठक श्रीनगर में करा के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाना चाहता है कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, जबकि कई लोग जम्मू कश्मीर पर भारत के कब्जे को सैन्य कब्जे के रूप में देखते हैं। इतने नहीं, वॉरेंस ने एक ट्वीट में कहा कि बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के दौरान जम्मू कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करना भारत द्वारा लोकतांत्रिक और अन्य अधिकारों के क्रूर और दमनकारी तरीकों से सामान्य बनाने के प्रयासों को समर्थन देने के समान होगा। ट्वीट में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर की स्थिति की निंदा और सिर्फ निंदा की जानी चाहिए, न कि इस बैठक के जरिए उसे दबाने और नजरअंदाज करने की कोशिश होनी चाहिए। वैसे भारत ने यूएन के प्रतिनिधि के इन आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने मंगलवार को वॉरेंस के ट्वीट के जवाब में वॉरेंस पर भारत के जनादेश का उल्लंघन करने, गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करने और मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। भारत ने यह भी साफ किया कि G20 अध्यक्ष के रूप में देश के किसी भी हिस्से में अपनी बैठकों की मेजबानी करना भारत का विशेषाधिकार है। वैसे श्रीनगर में G20 की बैठक का इस्लामाबाद भी विरोध करता रहा है। उसका कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद का क्षेत्र है, जिसके जवाब में
नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के विरोध को खारिज करते हुए दोहराया कि पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्र सहित पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। इसी तरह बात अगर ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की बात करें तो यहाँ भी भारत पिछले साल के मुकाबले 11 पायदान लुढ़क कर 161 पर पहुंच गया है। यानी दुनिया के 180 देशों में से प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भारत जो 2022 में 150वें स्थान पर था वो अब 161 पर आ गया है। इससे भी बुरा यह है कि रिपोर्ट ने भारत को उन देशों के साथ रखा है जहां प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति समस्याग्रस्त कैटेगरी से गिरकर बहुत खराब वाली श्रेणी में आ गई है। इसमें ताजिकिस्तान, तुर्की और भारत को एक साथ रखा गया है। यानी इस बार जब पीएम अमेरिका जाएंगे तो कश्मीर, अल्पसंख्यकों पर जुल्म से लेकर प्रेस की आजादी जैसे मुद्दों पर उनको विदेशी मीडिया घेरेगा। हालांकि इतिहास देखें तो पीएम प्रेस वार्ता करने से बचते ही नजर आते हैं। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि अगर पीएम विदेशी मीडिया से बच भी गए तो उन्हें भारत में राहुल गांधी के साथ तुलना का सामना करना ही होगा। दरअसल पीएम के अमेरिका जाने से ठीक पहले राहुल गांधी 31 मई को 10 दिवसीय यात्रा के लिए यूएसए पहुंचेंगे। खबरों में यह भी बताया गया है कि राहुल वहां 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 5000 एनआरआई की रैली करेंगे। इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैनल डिस्कशन और स्पीच के लिए वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया भी जाएंगे। साथ ही राहुल गांधी अमेरिकी राजनेताओं और उद्यमियों से मिलने के लिए भी तैयार हैं। यानी पीएम से कुछ हफ्ते पहले ही राहुल अमेरिका पहुंचकर सियासी माहौल को गरमा चुके होंगे। ऐसे में इस बार पीएम मोदी का विदेशों में इंडिया शाइनिंग दिखाने का प्लान इतना आसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या इस बार अमेरिका में हाउडी मोदी की गूंज सुनाई देगी या राहुल के यूके दौरे की तरह भारत में भी राहुल का दौरा ही सुर्खियों में बना रहेगा? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।